नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, अपनी ब्रांड भी बना सकते हैं। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा निकलती है दोस्तों। इसकी खपत इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि हर जगह इसकी डिमांड है, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, चाहे जहां रहते हो। और दोस्तों, इस बिजनेस में आप स्वयं मैन्युफैक्चर बन सकते हैं, होलसेलर सप्लायर बन सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बन सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मात्र 10,000 रुपये से भी बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। और दोस्तों, इस बिजनेस को कैसे करना है, कहाँ से माल खरीदना है, किस प्रकार से सेलिंग करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस आइडिया को और बहुत सारे बिजनेस आइडिया को लिखित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको मेरे लिंक पर क्लिक करना होगा। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस की। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, वहां पर हमने जानकारी दी है कि किस प्रकार से आप हल्दी पाउडर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हल्दी पाउडर का दोस्तों बिजनेस बहुत ही सरल और सिंपल है। इसका प्रयोग दोस्तों हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे हल्दी का प्रयोग ना होता हो। सुबह शाम जितने टाइम भोजन बनेगा उतने टाइम इसका प्रयोग होना ही होना है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी हल्दी का प्रयोग होता है, वहाँ पर भी हल्दी की बहुत बड़ी मात्रा में खपत होती है। और दोस्तों, आप यही मत सोचिए कि दो चीज़ों के अलावा, इसके अलावा जो भी हमारी दवाइयाँ हैं उनमें भी हल्दी का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग तो बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है, परंतु आज के समय में जो मेडिसिन तैयार हो रही है उसमें भी हल्दी का प्रयोग होता है। इसलिए हल्दी की खपत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, परंतु इसकी पैदावार भी बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। यहां पर भारत में कुल जितना उत्पादन होता है उसका 40% अकेले उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का भी नंबर आता है, यहां पर भी हल्दी का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है जहां पर हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों, यहां से आप हल्दी कम से कम कीमत में खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर हल्दी को घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय होता है कि आप हल्दी को ऑनलाइन खरीदें। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन खरीदते समय हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ऑनलाइन में जितने भी होलसेलर होते हैं ज़्यादातर उनमें फ्रॉड होते हैं। अच्छे होलसेलर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता नहीं होते, लेकिन कुछ फ्रॉड होते हैं जो लोगों के साथ धोखा कर देते हैं। आपके पास मामूली छोटी पूंजी है, आप 10-50 हज़ार रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वहाँ से आपने माल मंगाने के लिए पैसे डाल दिए और वह बंदा या तो आपको ख़राब माल भेज रहा है या फिर आपको जो रेट तय हुए उससे ज़्यादा कीमत लगा के भेज रहा है। तो इस प्रकार से भी फ्रॉड होते हैं। इस प्रकार का एक फ्रॉड हमारे दोस्त के साथ हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते कि इंडिया मार्ट के एक होलसेलर ने किस प्रकार से उसके साथ फ्रॉड किया। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। लेकिन हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं कि आप हल्दी का बिजनेस में किस प्रकार प्रॉफिट लें। तो सबसे पहले आपको एक होलसेलर की तलाश करनी होगी जो आपको हल्दी कम से कम कीमत में प्रोवाइड कर दे। दोस्तों, मार्केट में हल्दी की कीमत तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हल्दी की खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, आपको गूगल पे सर्च करना है या फिर आप इंडिया मार्ट ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस पे सर्च कर सकते हैं टर्मरिक या हल्दी, जो भी आप कुछ लिखना चाहें। जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये देखिए आपको ये सबसे ऊपर दिख रही है हल्दी 65 रुपये किलो, है ना। नीचे देखो पाउडर दिया हुआ है 120 रुपये केजी, और ये ब्लैक हल्दी दी है। लेकिन आपको ब्लैक हल्दी नहीं लेनी है, आपको लेनी है येलो हल्दी, जो नॉर्मल हल्दी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए 72 रुपये प्रति किलोग्राम इन्होंने रेट दिए हुए हैं। ये आपको 85 रुपीज प्रति केजी के हिसाब से दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रेट देखने को मिलेंगे। ये इन्होंने 135 रुपये किलो दी हुई है, पर ये आपको यूज नहीं करनी है, ये नहीं खरीदनी है। आपको कम से कम कीमत वाली हल्दी खरीदनी है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको कम से कम कीमत वाली हल्दी मिल जाएगी। अब ये देखिए, आप मात्र 44 रुपये प्रति केजी आप जो देख रहे हैं ना, मात्र 44 रुपये में ये हल्दी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार की हल्दी आपको 2-4 देखनी है
और यहाँ डीलर से बातचीत करना है। अगर क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो यहाँ से खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पाउडर बनाना है, ऐसा तो है नहीं कि खड़ी हल्दी बेचनी है। अगर साइज छोटा भी है तब भी काम चल जाएगा। तो ये देखिए 42 रुपए प्रति केजी हल्दी ये आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से आप होलसेलर ढूंढ सकते हैं। ये 52 रुपए प्रति केजी हल्दी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इनको खोज सकते हैं। ये 50 रुपए केजी आपको हल्दी दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी होलसेलर आपको कम से कम कीमत में माल प्रोवाइड करे उससे ले लीजिए। और ये 65 रुपए केजी। हल्दी खराब नहीं होनी चाहिए, बस साइज छोटा हो चल जाएगा, ये आपको ख्याल रखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे होलसेलर यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे जिससे भी आपको बातचीत करनी हो, ये देखिए हल्दी पाउडर दे रहे हैं आपको, जिनका पैकेज साइज है 50 किलो, और ये आपको 70 रुपए किलो दे रहे हैं। आप चाहे तो इनसे भी खरीद सकते हैं, वरना हल्दी का व्यापार स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं तैयार करवाइए, इनसे मत लीजिए। तो इस प्रकार से ये देखिए 155 रुपए प्रति केजी, पर ये आपको नहीं खरीदनी है। आपको खरीदनी है कम से कम कीमत वाली, जो कि आपको यहाँ पे सर्च करने पे मिल जाएगी। ये देखिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे हल्दी के होलसेलर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जिससे भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए, जो 70 रुपए केजी है, इनकी क्वांटिटी है 25 केजी से ये कम नहीं देते, यानी कि अगर 25 किलो आप चाहें तो इनसे खरीद सकते हैं, 70 रुपए केजी में ये आपको दे देंगे। तो यहाँ से आप बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप होलसेलर से बातचीत कर सकते हैं। इसमें आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। तो आपने एक होलसेलर खोज लिया, होलसेलर से बातचीत की, इसके बाद एक बार जरूर उससे मिलने जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी डीलिंग फोन पर ही कर लें, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। जब तक मेहनत नहीं करोगे फल आपको मीठा नहीं मिलेगा, हमेशा कड़वा स्वाद मिलेगा आपको। बिजनेस सही से नहीं कर पाओगे। बिजनेस करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट में जाना पड़ता है। तो आपने हल्दी वहां से मंगा ली, मंगाने के बाद आपको अपने आसपास जितने दुकानदार हैं उनसे एक बार कांटेक्ट करना है, उनसे जानकारी लेनी है कि उनके पास जो हल्दी आ रही है कहाँ से आ रही है। ये भी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो मार्केट से या होलसेलर से हल्दी खरीद रहे हैं और जो यहाँ पे हल्दी मिल रही है, दोनों में कितना डिफरेंट है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तब तो वहाँ से खरीदो, और नॉर्मल डिफरेंट है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं तो पास से ही खरीद लो, क्यों इतनी दूर जाने का। तो ये तरीका होगा आपका रिसर्च करने का। और दूसरा ये भी देखना है कि जो आपको पिसी हुई हल्दी पाउडर जो मार्केट में बिक रहा है वो कौन दे रहा है। लोग लोकल ब्रांड पसंद कर रहे हैं या किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी का ही माल खरीद रहे हैं। तो ये भी आपको देखना होगा, अपने क्षेत्र को पहले समझना होगा, इसी प्रकार से बिजनेस करना होगा। तो आपने क्या किया, एक हल्दी वाले से बातचीत कर ली, कंपनी से बातचीत कर ली, अब कंपनी में जाके रिसर्च कीजिए, वहाँ से माल मंगाइए, ये आपने पूरा कर लिया। अब जो हल्दी लेके आए, इसको पीसने के लिए आपको शुरुआत में कोई मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान के चलो आपने 50 रुपए किलो वाली हल्दी खरीदी, मात्र 2 कुंटल शुरुआत मंगाइए, यानी कि 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। 10,000 का ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको थोड़ी पन्नी की आवश्यकता होगी जो पैक करनी होगी, तो हर साइज ले लीजिए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस प्रकार के साइज लीजिए। एक स्टिकर छपवाइए। जब थोड़े स्टिकर छपवाओगे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन परेशान मत होइए। शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहले प्रॉफिट पे गौर नहीं करना है, आपको गौर करना है कि हम माल कैसे बेचें, किस प्रकार से बेचेगा, कितनी प्रॉफिट होगी। तो पन्नी और स्टिकर का खर्चा मान लो आपने शुरुआत में 2,000 रुपये लगा दिया, 12,000 हो गए आपके। इसके बाद अगर आप एक पैकिंग मशीन भी खरीद ली जो 700 रुपये से लेके 1,500 रुपये के बीच में मिल जाते हैं, ये पन्नी आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। तो इस सीलिंग करने के लिए जो मशीन आती है ये खरीद लीजिए, इससे आप हल्दी की पैकिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और एक तराजू भी ले लीजिए, डिजिटल कांटा जिसको हम बोलते हैं, वो ऑनलाइन ही ले लीजिए। आपको 500 रुपये से लेकर 1,000 के बीच में ये भी मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि आपको नाप तौल भी करनी होगी, तो इतना भी करना पड़ेगा आपको। तो आपने 3 चीज़ों पे गौर कर लिया, एक तो आपने नाप तौल के लिए कांटा ले लिया, एक सीलिंग के लिए आपने मशीन ले ली, और एक स्टिकर पन्नी ले लिया। तो इतना आपने काम कर लिया, हल्दी मंगा ली। अब हल्दी में अगर आप चाहें तो शुरुआत 1 कुंटल से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं 2 कुंटल लें। बजट कम है कोई दिक्कत नहीं, आप 5,000 की हल्दी मंगा लो और 2-3 हज़ार इधर खर्च कर दो, यानी कि 8,000 रुपये में आपने एक स्वयं अपनी ब्रांड बना ली। सोचिए दोस्तों, इतने कम कीमत में एक ब्रांड बन जाती है। लेकिन अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप केवल शुरुआत कर रहे हैं। पहले बिजनेस करके देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बिजनेस मैं कर ले रहा हूँ, इसमें अच्छी प्रॉफिट हो रही है और मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, तुरंत जाइए GST नंबर ले लीजिए।
बिना जीएसटी के बिजनेस नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको भी नुकसान है और आने वाले समय में कभी भी आप परेशानी भी मोल ले सकते हैं। इसलिए आपने ट्रायल किया, ट्रायल आपका सफल हुआ, अब तुरंत जीएसटी ले लीजिए और उसके बाद जब आप बाहर से हल्दी मंगाएंगे या किसी दुकानदार को देंगे तो पक्के बिल पर आप माल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसका आपको फायदा मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, हल्दी मंगाई, पैक की और मार्केट में सेल की। जब आप सेल करने लगे, कस्टमर आपके बनने लगे, फिर आप बड़ी मशीन ले लीजिए पैकिंग के लिए, जिसमें ऑटोमेटिक पैकिंग होता है, पाउच सिस्टम चलता है। तो उस हिसाब से जब पैकिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा आपकी ब्रांड का प्रचार होगा, लोग कहेंगे हाँ उसकी हल्दी बहुत ही अच्छी है। और क्वालिटी पे हमेशा फोकस कीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, केवल प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है। जब भी बिजनेस शुरू करें और जितना लंबा समय चलाना है उतने लंबे समय तक अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, और क्वालिटी मेंटेन है तो आपका बिजनेस भी मेंटेन है। और कीमत की बात अब आती है कि हम प्रॉफिट कितनी मिलने वाली है। अगर मान के चलो आपने 50 रुपए केजी हल्दी खरीदी और मार्केट में उसे 70 से 80 रुपए प्रति केजी भी बेच रहे हैं, तो भी दुकानदार खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जो हल्दी मार्केट में बिक रही है वो इससे कॉस्टली बिक रही है। तो आप क्या करेंगे, होलसेल में खरीदी हुई है तो आपको अपने मार्केट से 20 रुपए केजी तो वैसे ही फर्क मिल गया, और 80 रुपए केजी बेच रहे हैं या 90 रुपए केजी बेच रहे हैं। अपने मार्केट को देखिए, मैं ये नहीं कहता इसी रेट में बेचिए, अगर इससे कम में बिक रही है तो कंपटीशन भी लड़ना पड़ेगा। बिजनेस है, बिजनेस में सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम फायदा ही देखें, कभी कभी हमें मतलब दूसरे कंपटीशन के चक्कर में अपना माल कम कीमत में भी बेचना पड़ता है। इसीलिए कहता हूं पहले मार्केट को एक बार समझ लेना। बिजनेस शुरू करने से पहले 10 से 20 दुकानों पे जाइएगा, बिजनेस शुरू करने से पहले ऑर्डर ले लीजिए। ऑर्डर ले लेंगे, कम से कम ये तो भरोसा रहेगा कि हाँ इस कीमत में मेरा माल बिकने वाला है। तो इसका काफ़ी फायदा मिलता है। जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस को बिजनेस की तरह कीजिए, आप देखिए कितना फायदा मिलेगा। जब बिजनेस अच्छी तरह के चलने लगे उसके बाद आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके आधार पे मार्केट्स में सेल कीजिए। अभी एक प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू किया, बाद में और प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप हल्दी का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं और दोस्तों अपने क्षेत्र में एक नई ब्रांड बना सकते हैं। 10,000 रुपए से कम कीमत में आपकी ब्रांड शुरू हो जाएगी। बाद में जब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे तब तो एक्स्ट्रा खर्चे बनेंगे ही दोस्तों, लेकिन शुरुआत आपकी कम में से कम पैसे में हो जाएगी, ये गारंटी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हल्दी पाउडर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट देने वाला है और लंबे समय तक चलने वाला है, बस आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हल्दी पाउडर का बिजनेस शुरू करें और अच्छा खासा मुनाफा लें। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।